हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न विद जैनित गुरु। मैं आज आपकी शालिनी मैम। पता है बच्चों आज क्या पढ़ाने वाली हूँ? हिंदी चैप्टर का मीरा बहन और बाघ। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर नंबर है आपका 10। क्या है बच्चों? चैप्टर नंबर है आपका 10, जिसमें मीरा बहन और बाघ की एक स्टोरी है जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। सो प्लीज़ बच्चों ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, बीच में छोड़िएगा नहीं, देखिए ध्यान से। ओके बच्चों, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है बच्चों, इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वो अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। इसका मतलब ये है बच्चों, जो मीरा बहन थी ना, उनका जन्म बाहर के देश में हुआ था, वो भी इंग्लैंड में। जब लेकिन उसके बाद उनके अंदर ना गांधी जी से वो इतनी ज़्यादा इंस्पायर थी, इतनी ज़्यादा वो इंस्पायर थी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन डिसीज़न लिया कि वो ये अपने देश को छोड़ के, मतलब वो जहाँ रहती हैं इंग्लैंड को छोड़ के वो इंडिया वापस आएंगी, मतलब भारत देश में वो वापस आ जाएंगी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। क्या किया उन्होंने? भारत वापस आ गई, गांधी जी के साथ काम करने लगी। और आने के बाद फिर वो गांधी जी से इतना ज़्यादा मतलब इंस्पायर्ड थी कि उन्होंने गांधी जी के साथ फिर काम करना स्टार्ट कर दिया। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं। आगे लिखो बच्चों, क्या लिखा है। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। लिखा है इस पे क्या है बच्चों, देखो, आज़ादी के 5 साल बाद, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक पहाड़ी गांव, मतलब उत्तर प्रदेश मतलब यूपी। ठीक है, आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते हो, आपके बुक्स में भी उत्तर प्रदेश यूपी ये सब लिखा रहता है ना। तो उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। वहां जाकर उन्होंने क्या किया, एक गोपाल आश्रम की उन्होंने स्थापना की। अब आगे देखिए उन्होंने क्या किया बच्चों। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। देखिए बच्चों आगे क्या लिखा है कि उस आश्रम में जब मीरा बहन रहने लगी तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ बीतता था, उनका सारा टाइम पालतू पशुओं जो लोग अपने घर में पालतू पशुओं पालते हैं ना, गाय हो गई, बिल्ली हो गई, कुत्ते हो गए, भैंस हो गई, लोग पालते हैं ना, तो ज़्यादा वो उससे मतलब उनका देखभाल करने लगी। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, एक सेकेंड। आगे क्या लिखा है ध्यान कीजिए। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। जहां मीरा बहन रहती थी ना, गोपाल, सुनिए बच्चों आगे मैं अच्छे से समझाती हूँ आप लोग को। गेवली गोपाल, जहाँ पे गेवली में मीरा बहन रहती थी ना, वहाँ आसपास के बहुत बड़े जंगल थे। जंगल में क्या हुआ बच्चों, आगे देखो क्या होता है। वहाँ आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर, बाघ मतलब सुने होंगे आप लोग, बाघ देखे होंगे ना, तो वैसे जानवर वहाँ पे रहते थे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों, आगे देखिए क्या होता है। फिर देखिए उसमें क्या स्टोरी आती है। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। जो वहाँ पे पहाड़ी जो रहते ना, मतलब आप लोग देखे होंगे पहाड़ी एरिया में बहुत सारे जंगल होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो उसके अंदर जानवर भी बहुत रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, जंगल काटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाते थे। तो क्या होता था ना, आजकल तो आप लोग देख ही रहे हो बच्चे कि डे बाय डे हमारे जंगल खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ के पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं। अब जब हम पेड़ पौधे काटेंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे? नॉर्मल सी बात है, जो बच्चे मतलब जानवर तो शहर में, गांव में, कस्बों में, हर जगह जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्या होता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ, एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। अब आगे देखिए क्या होता है बच्चों। गेवली जो गांव था वहाँ पे भी एक ऐसा ही कांड हुआ। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक बाघ घुस गया और वहाँ पे घुसकर उसने एक गाय को मार डाला। अब मार डाला तो देखिए बच्चों क्या हुआ। सुबह होते ही यह आगे देखिए, सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई।
जैसे ही सुबह हुई सब लोगों ने देखा, अरे बाघ ने आया और गाय को मार डाला, तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। फिर देखिए क्या हुआ बच्चों, गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को और किसी और आदमी को यह अपना शिकार ना बना ले। अब नॉर्मल सी बात है बच्चों कि बाघ अगर गांव के अंदर आ गया और उसने गाय को भी मार दिया, तो कोई और उसका शिकार ना बन जाए, कभी हाँ कोई आदमी बन जाए, कभी कोई जानवर बन जाए, तो उन लोग के अंदर तो डर आ ही गया था। अब देखिए आगे क्या होता है। अब उसके बाद क्या हुआ, गांव के लोग गोपाल आश्रम गए, ठीक है, और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। अब क्या हुआ, गांव के लोग तो बहुत डर गए थे, फिर उन्होंने क्या किया कि अब गए वो लोग आश्रम, ठीक है, जहाँ पे वो मीरा मैम रहती थी। तो मीरा मैम के पास गए, मैम नहीं है, सॉरी बच्चों, मीरा बहन है, ठीक है, मीरा बहन के पास गए और अपनी चिंता बताई। वो लोग तो बहुत टेंशन में थे, बहुत चिंता थी कि आगे क्या होगा, वो किसको अपना शिकार बनाएगा, तो उन्होंने जाकर अपनी चिंता वहाँ पे बताई। अब देखिए आगे मीरा बहन ने क्या किया, गाँव के लोगों ने अंत में यह तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। अब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि अब हम लोग उस बाघ को कैद कर लेंगे। कैसे कैद करेंगे, आगे पढ़िए, ठीक है, ठीक है बच्चों। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। अब उन्होंने उसे कैद करने के लिए एक पिंजरा बनाया। आप लोगों ने ज़रूर पिंजरा देखा होगा। पिंजरा कैसा होता है, बड़े बड़े जाल लगे होते हैं, बड़े बड़े जानवर उसके अंदर कैद किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी, फिर उन्होंने क्या किया, पिंजरा ले लिया बड़ा सा और उसके अंदर एक बकरी बांध दी। आगे देखिए क्या हुआ, योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। उन लोगों ने योजना बनाई कि जब हम उस जाल के अंदर बकरी को बांध देंगे तो बकरी मिमियाएगी, मतलब बकरी बोलती ना मैं बोलती है ना बच्चों, तो बोलने के बाद क्या होगा, वहाँ पे यह सुनकर वो जानवर मतलब बाघ आएगा। नॉर्मल सी बात है कि उसको तो शिकार करना ही था। तो आगे देखिए क्या होता है, पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। जैसे कि अब आगे देखिए बच्चों क्या होता है, अब उन्होंने ये प्लान तो बनाया, बकरी को भी पिंजरे में बांध दिया, और अब उसने क्या किया कि बाघ आएगा तो उसमें फंसेगा कैसे, तो उन्होंने क्या किया, उस जाल का दरवाज़ा इस तरीके से बनाया कि जैसे ही वो बाघ आएगा उस जाल के अंदर घुसेगा, वैसे ही गेट का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, जिससे वो उसके अंदर फंस जाएगा। ओके, शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह रख दिया गया। ओके बच्चों, शाम होते ही पिंजरे को ऐसी जगह रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था, ठीक है, जहां बाघ, जैसे गांव वाले थे ना, जहां पे बाघ बहुत ज़्यादा दिखता था, उन्हें पता था कि हाँ बाघ यहाँ पे आता है, तो उन्होंने क्या किया, उस जाल को वहां ले जाके रख दिया। ओके बच्चों, सॉरी एक सेकेंड बच्चों, रुक जाइए, ठीक है, रख दिया। फिर और उसके आगे देखिए बच्चों क्या होता है, यह जो जगह थी, यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। वो जो जगह थी जहाँ पे जाल रखा हुआ था ना बच्चों, वो मीरा बहन जहाँ रहती थी, जिस आश्रम में रहती थी, जहाँ रहती थी ना, वहाँ उस आश्रम से काफ़ी दूर नहीं था, मतलब पास में ही था। फिर आगे देखिए क्या होता है बच्चों, रात बीती, चलो रात भी बीत गई। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने के लिए निकल पड़े और उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। चलो रात तो बीत गई, अब सुबह हुआ, लोग बहुत खुश थे, एक्साइटेड थी कि हाँ आज तो बाघ पकड़ा गया, अब हम लोग बाघ को पकड़ लिए। और वो उन्होंने सीधे उठते ही क्या किया, पिंजरा देखने के लिए निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा भी बंद था और साथ ही साथ वो और खुशी हो गई उनके अंदर कि दूर से दिखा कि पिंजरे का तो दरवाज़ा बंद हो गया है, तो वो और एक्साइटेड थी कि हाँ अब तो बाघ पकड़ा गया। फिर देखिए क्या होता है, यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ ज़रूर पिंजरे में फंस गया होगा। मैंने बताया जैसे आपको कि यह सोच के वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि बाघ
पकड़ा गया। अब देखिए बच्चों आगे क्या होता है। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। अब तो ये तो बहुत ही अचंभों की बात है। जैसे ही वो दूर से देखी पिंजड़े का दरवाज़ा बंद था, लेकिन जैसे ही वो पिंजड़े के पास पहुंचे पिंजड़े का दरवाजे पे बाघ ही नहीं था। ये कैसे हुआ, ये तो एक इम्पॉसिबल काम है ना। चलो अब देखिए इसके पीछे कहानी क्या है। ओके, लोग चकित थे। बाग के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हुआ। नॉर्मल सी बात है, जब आप पूरी प्लानिंग के साथ पिंजरे को तैयार कर रहे हो तो जब तक कोई अंदर जाएगा नहीं पिंजरा बंद कैसे होगा। वो लोग सोच के बहुत चकित थे। तो देखिए आगे क्या हुआ। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। अब उन्होंने क्या सोचा कि चलते हैं मीरा बहन के पास। जो मीरा बहन है उनका तो पास में ही था जहाँ पे पिंजरा रखा हुआ था। वो लोग उनके आश्रम पहुँचे और उन्होंने उनसे पूछने पर मीरा बहन बोली, जो मीरा बहन थी ना, उन्होंने पूछने पे क्या उत्तर दिया अब आइए आपको बताते हैं। देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। देखिए मीरा बहन तो बहुत टेंशन में थी, उनको नींद नहीं आ रही थी कि ये तो एक तरह से धोखा हुआ ना, कि कोई हम जाल तैयार करें और उसमें जानवर को फंसा लें। ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो इस वजह से उन्होंने देखिए आगे क्या किया, इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कराई। अब उन्होंने क्या किया कि बाघ को धोखा नहीं देने के लिए उन्होंने पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्या होता है बच्चों। अब आगे है एक कहानी से। कहानी में लिखा है बच्चों, कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों है। ठीक है बच्चों, देखो एक और चीज बच्चों, हमने तुमको पूरी कहानी सुना दी। पहले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उस पूरे कहानी का मीनिंग आप लोग समझो। ठीक है, ठीक है। इस कहानी का मीनिंग यही है कि कभी भी किसी भी जानवर को, या इंसान हो या जानवर हो या कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी जानवर हो, जो भी आप समझो, किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है, मैं जानवर इसलिए आया क्योंकि हमने क्या किया, जंगल काटे। अगर हम जंगल नहीं काटते तो जानवर कभी भी हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे कस्बों में कभी नहीं आता। अगर हमने काटा है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो आएंगे ही हमारे गांव में, हमारे शहरों में। हमारे जंगलों से निकल के कहाँ जाएंगे वो, उनके पास तो यही ऑप्शन है। उन्हें भूख लगेगी, उन्हें खाना चाहिए, तो उनके लिए तो कोई ना कोई तो शिकार बनेगा ही। तो गलती कहीं ना कहीं तो बच्चों हम ही कर रहे हैं ना। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि कहीं ना कहीं हमने उन्हें एक बहुत बड़ा धोखा दिया। पहला, हमने जंगल काटे। दूसरा, फिर जब जानवर जंगलों से निकल कर कस्बों में आया, गाँव में आया, शहरों में आया, तो हमने उसे बांधने की कोशिश की। तो ये गलत है, इसलिए हमें किसी को जानबूझकर धोखा नहीं देना चाहिए। समझे बच्चे ये सारी स्टोरी को। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं कि आगे क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था पहले कहानी से, कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों है। ठीक है, अब देख रहे हो बच्चों, ये येलो कलर का ब्रैकेट बना है। अब इसमें क्या लिखा है, पहला ये चाकू, क्या है, चाकू। दूसरा बिजली, तीसरा टूटा हुआ कांच, और चौथा आग। देखिए ये तो चारों की चारों चीजें बहुत खतरनाक हैं। अगर आप चाकू लेते हो, उससे हाथ कटने का बहुत बड़ा डर रहता है, कहीं भी कट सकता है, तो एक तो बहुत खतरनाक चीज हुई। ठीक है, दूसरा बिजली, बिजली भी बहुत खतरनाक है, इससे किसी की जान भी जा सकती है। मान लो बिजली का तार का ऐसी लटकी हुई है, अगर हम उसे टच कर दें तो हमें लाइन तो मारेगा ही ना, हमें बिजली तो लगेगी ही लगेगी। तो ये भी एक बहुत खतरनाक चीज है। तीसरा देखिए बच्चों क्या दिया है, टूटा हुआ कांच। क्या दिया है, टूटा हुआ कांच। ये तो है ही नॉर्मल सी बात है, टूटा हुआ कांच। कभी भी आप टूटे हुए कांच के ऊपर चढ़ो या झटके से आपकी बॉडी में कहीं वो धंस जाए, कितना दर्द होता है और कितना ब्लड निकलता है, और वो जल्दी बाहर निकलता भी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, और चौथा आग। नॉर्मल सी बात है, आग में अगर
बॉडी थोड़ी सी जल जाए तो कितनी वो होती है ना, फोके पड़ जाते हैं पूरे स्किन पे, तो कितनी जलन होती है और ठीक होने में भी बहुत टाइम लगते हैं। तो ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए खतरनाक हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। अब तो एक चीज़ है कि नॉर्मल सी बात है कि मीरा बहन ने क्या किया कि पिंजरा बंद कर दिया जिससे बाघ नहीं पकड़ा है, और जिसके कारण गांव के लोगों को तो बहुत निराशा हुई, उनके ऊपर गुस्सा भी आया होगा, उनको बहुत बुरा भी लगा होगा। तो अब मैं बच्चों आप लोग को एक वर्क देती हूँ कि इससे गांव वालों ने क्या सोचा होगा उनके बारे में, ये आप लोग लिख के मुझे ज़रूर बताना। ओके, अब आगे चलते हैं। खतरनाक है या नहीं, ठीक है। नीचे देखिए क्या लिखा है। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन से खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। आप देखिए ये येलो कलर का ब्रैकेट बना है, तो क्वेश्चन ऊपर क्या पूछा है कि गेवली गांव के आसपास के जंगलों में खतरनाक जानवर भी रहते थे। हाँ, जानवर तो रहते थे। अब आगे क्या लिखा है, तुम्हारे हिसाब से। ये जो ब्रैकेट बना है ना बच्चों, इसमें बहुत सारे जानवरों का नाम लिखा हुआ है, तो सबसे खतरनाक जानवर कौन से थे वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। पहला क्या है, भैंस। दूसरा चीता। चौथा बकरी। पांचवा कुत्ता। बिल्ली। चूहा। सांप। बिच्छू। कछुआ। केचुआ। तिलचट्टा। कबूतर। भालू, ठीक है। अब इसमें से आपको मुझे बताना है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों भैंस पे। भैंस खतरनाक है? भैंस होती तो बहुत बड़ी है, होती है कि नहीं होती है? खतरनाक है? खतरनाक तो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे बच्चों? क्योंकि भैंस को एक तरह से हम सीधा भी मानते हैं, और इनसे हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, जो आप घर पे दूध पीते हो ना, मिल्क, वही। दूसरा चीता। हाँ, चीता अगर आ गया अगर आपके सामने तो नॉर्मल सी बात है, वो आपके ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। वो सीधे बहुत एक्टिव रहता है ये, ठीक है। तो चीता बहुत खतरनाक है। बकरी बिल्कुल नहीं, बकरी बहुत सीधी होती है, ठीक है, बकरी तो नहीं होगी। चौथा कुत्ता। देखिए कुत्ता भी यही होता है, कुछ तो जो गली मोहल्ले में घूमते हैं वो तो कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, कभी जो आप पालते हो वो नहीं, क्योंकि वो उनको आप अपने हिसाब से ट्रीट करते हो। तो अपने घर में जो रहते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। चौथे पे आते हैं बिल्ली। बिल्ली भी सीधी सादी होती है, म्याऊं म्याऊं करती रहती है, ठीक है। पांचवा चूहा। चूहा तो होता ही है। सांप। सांप तो खतरनाक होता है, सांप से बच के रहो। अगर आपको काट लिया तो नॉर्मल सी बात है कि फिर तो परेशानी होनी ही है। बिच्छू। बिच्छू के भी जहर बहुत खतरनाक होते हैं आपकी बॉडी के लिए। कछुआ बिल्कुल नहीं, कछुआ बहुत सीधा जानवर है। केचुआ बिल्कुल नहीं, ये खतरनाक नहीं होता। तिलचट्टा भी खतरनाक नहीं होता। कबूतर जी बिल्कुल नहीं, कबूतर खतरनाक नहीं होता। भालू, हाँ भालू खतरनाक जानवर है, वो बहुत बड़ा जानवर माना जाता है। अगर आपके ऊपर अटैक किया तब तो आप गए, तो भालू खतरनाक है। ओके बच्चों, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।